पिछले भाग में आपने देखा भगवान श्री राम का दिव्य जन्म, अयोध्या में छाई खुशियां और राजा दशरथ का आनंद। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आज के इस भाग में हम देखेंगे बालक राम के अलौकिक लीलाएं, ऋषि मुनियों की पुकार और उस युग की पहली आहट जहां अधर्म को चुनौती मिलने वाली थी। वनों में राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था, यज्ञ विध्वंस होने लगे थे और साधु संतों की तपस्या संकट में थी। अब समय आ चुका था कि भगवान श्री राम अपने जीवन के पहले महान कर्तव्य की ओर अग्रसर हो। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की जीवित मिसाल है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रामायण भाग 3 में शुरू होने जा रही है भगवान श्री राम के जीवन की एक नई और रोमांचक यात्रा। जय श्री राम। मिथिला नगर में अद्भुत हलचल थी। राजा जनक के महल में आज एक महान यज्ञ की तैयारी चल रही थी। राजा जनक केवल एक राजा नहीं, महान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। उनकी पुत्री सीता धरती से प्रकट हुई थी, पवित्रता और धैर्य की प्रतिमूर्ति। राजा जनक ने सभा में घोषणा की कि जो भी वीर भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर प्रतिष्ठा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। शिव धनुष केवल अस्त्र नहीं, संयम और शक्ति की परीक्षा था। एक एक कर दूर दूर से आए राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया। कोई हिला न सका, कोई देखकर ही डर गया। अहंकार टूट रहा था, पर धनुष स्थिर था। ऋषि विश्वामित्र के संकेत पर श्री राम शांत भाव से आगे बढ़े। सभा में सभी की दृष्टि उस किशोर पर टिक गई। राम ने धनुष को प्रणाम किया और सहजता से उसे उठाया। जैसे ही राम ने प्रतिष्ठा चढ़ाने का प्रयास किया, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। यह शक्ति का नहीं, धर्म की विजय की। माता सीता लज्जा और श्रद्धा से राम के समीप आई। उन्होंने श्री राम के गले में वरमाला डाली। सभा जय श्री राम से गूंज उठी। राम सीता के साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह संपन्न हुआ। मिथिला आनंद में डूब गई। उसी समय परशुराम का आगमन हुआ। वे क्रोधित थे, पर राम के विनम्र उत्तर से उनका अहंकार शांत हो गया। ये भी धर्म की विजय थी। ये विवाह नहीं था, ये धर्म और कर्तव्य का संगम था। रामायण भाग 4 में हम देखेंगे कि राम का अयोध्या वापसी, राम का राज्याभिषेक और फिर आने वाला है भाग्य बदल देने वाला मोड़। आप बताइए, क्या आप जानते थे कि शिव धनुष टूटते ही सबसे पहले किसने प्रणाम किया? कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम। यदि एक कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करें।